दोस्तों तीसरा T20 आई भी वॉश आउट हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक खूबसूरत फ़ैन ने शादाब के साथ बड़ी बदतमीज़ी की है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फैंस को भी गाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बात की जाती है सेलिब्रिटीज से। और अहमद शीजू ने भी कह दिया है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नसीम शाह से जेलस हैं टीम की। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करना चाहेंगे इस बारे में कि तीसरा T20 आई भी वॉश आउट हो गया है। ये इतना गीला किस्म का टूर्नामेंट रखने की तो क्या बनती थी। हमारी टीमें अभी तक भीगी हुई हैं, गीली हुई, पूरी की पूरी साड़ी जो है वो भीग चुकी, चिपकी हुई है जिस्म के साथ। और जब तक ये सुखाएंगे साड़ी को तो वर्ल्ड कप तो शुरू हो जाएगा। तो ये किस किस्म की प्लानिंग है? दुनिया में कोई और जगह नहीं मिली कि इंग्लैंड के अंदर ही जाके, वहां पर तो वैसे भी आई डोंट नो कि क्रिकेट की ईजाद हुआ है, कुछ स्विमिंग की ये ईजाद करते तो कुछ समझ में आती थी। यहाँ पे पानी शानी और फिशिंग इस किस्म की कोई वाटर स्पोर्ट्स ही रख लो यार। जो गए हुए लोग गए हुए टिकट्स लेके उधर खड़े हुए होते हैं, पता नहीं अपनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के बेचारे कब से वेट कर रहे थे। शुक्र है कि मैं नहीं गया क्योंकि मेरा प्लान बन रहा था इंग्लैंड में ही, मुझे थोड़ा पहले जाना पड़ा, उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। तो फिर मेरा मूड बन रहा था कि यार जरा चलते हैं, आयरलैंड में भी देख लेंगे, इंग्लैंड में भी देख लेंगे, तो जरा अपनी टीम को जो है चीयर अप कर लेंगे स्टैंड्स में से। शुक्र है कि वो बिजी स्केड्यूल की वजह से जा नहीं सका, अदरवाइज तो ख्वारी हो जानी थी ना दोस्तों। कोई लूडो शुडो का मैच करा दिया करो भाई, दोनों टीम के कप्तान जो हैं उनके बीच में से 3 बंदे इधर से आ जाएं, 3 बंदे उधर से आ जाएं, 4 बंदों की टीमें शीमें बना के जो है कोई इस तरह का कोई मैच वैच हो जाना चाहिए था। कुछ तो हो ना, अगर बाहर बैठे हुई ऑडियंस उनके लिए भी। खैर अब अगला जो मैच है उसके बारे में भी ये बात हो रही है कि उसमें भी कोई 50% चांसेस हैं रेन के। तो आई डोंट नो कि अब पीछे रह क्या जाता है दोस्तों। एक्वामैन को बुला लो यार, एक्वामैन ही बस आके कोई करतब दिखा दिया करे पानी के बीच में, और तो कुछ करतब चल नहीं रहा क्रिकेट की दुनिया में। अब सीधा सीधा हम, अब मसला सिर्फ ये है कि हम तो अभी तक एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं। हमारे तो प्लेइंग 11 कौन होंगे अभी तक हम उसके ऊपर डिसाइड नहीं कर पाए हैं। ओपन किससे कराना है, अभी ही डिबेट शुरू हुई थी कि खुदारा यार, खुदारा एक्सपेरिमेंट मत करो भाई। ठीक है, अच्छे यंग लड़कों को आपने रखा हुआ है, लेकिन इनको वापस रख दें। जो आपकी एक चीज टॉप ऑर्डर आपका मेरे ख्याल में कितने सालों के बाद कहीं जाके टॉप ऑर्डर ही आपका सेट हुआ था। 4 बंदों ने प्रेशर डाल दिया भाई, आप लोग मैचेस हार गए कि जी ये स्लो स्ट्राइक रेट है, ये है वो है। 4 बंदों ने कोई प्रेशर डाला होगा और ये प्रेशर में आ गई पाकिस्तानी टीम। भाई ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये जितनी भी मैनेजमेंट है ये इन बेचारों को पता ही कुछ नहीं है। इनको 1400 कमेंट्स आ जाए तो बस ये जो है अपनी पूरी की पूरी वो चेंज कर देते हैं। लोग ये कह रहे हैं भाई, लोग हमेशा से ही यही कहते रहे, इसी तरह ही कहते रहे। आपने अपना करना होता है जो आपने करना होता है। जब अल्लाह ने आपको इस पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है जहां पर आकर आपने डिसीजन लेनी, तो फिर आप में कोई गुदाशुदा भी होना चाहिए ना, कोई दिल जिगरा भी होना चाहिए कि बस ठीक है इधर से एक टॉप ट्रेंड भी नहीं आता। बस जी किसी जर्नलिस्ट ने ये कह दिया, फलाने यूट्यूब चैनल ने ये कह दिया, उधर कॉमेंट से आ गए 600 कॉमेंट जो है, मुझे 14 कॉमेंट्स आए जिनके अंदर मुझे गालियां पड़ रही हैं, तो उस वक्त फौरन जो है वो बिलक जाते हैं। उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी न करना होता है और फौरन चेंजेस भी करने होते हैं। और भाई क्रिकेट के ऊपर हर किसी का ओपिनियन है, हर एक बंदे का अपना ओपिनियन होता है, वो उसी तरह वो दे रहा होता है क्योंकि सबको लगता है कि हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं। हर चीज के ऊपर हर किसी का अपना ओपिनियन है। अब ये हर किसी के पास नए नए प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग डिसीजन ही इसकी बेस के ऊपर लेना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर हमारा बिल्कुल ठीक था, जिसको हमने वैसे ही छेड़ाछाड़ी करके पूरी टीम बर्बाद कर। अब प्रॉब्लम ये कि वो अभी ही एक्सपोज होना था। इसी सीरीज में आयरलैंड वाले में एक्सपोज हुआ है, लेकिन आयरलैंड वाला तो हम चुप करके जो है वो इधर उधर कर लेंगे क्योंकि सीरीज हम जीत चुके हैं। लेकिन यही अब इस सीरीज में ही एक्सपोज होना था, जब किसी क्वालिटी टीम के साथ हम जलील होते तो हमें पता चलता है ये तो मसला है, वर्ल्ड कप में जाने से पहले वापस जो है रीसेट कर लो सब चीजें। जब आपने कप्तान रीसेट कर लिया तो फिर टीम भी रीसेट करो भाई, जो पुरानी थी उसी को लेके चलो। खैर भाई, बाबर, रिजवान और फखर, मेरे ख्याल में ये 3 आपके टॉप ऑर्डर है। इनमें से ज्यादा ऊपर नीचे अगर आपने एक को करना भी है तो कर लें, अदरवाइज इवन बाबर और रिजवान भी ठीक है। कम से कम आपका जो है वो पावर प्ले के अंदर तो दोनों जो है वो स्कोर भी कर सॉलिड आपका स्टार्ट ही मिल रहा था 6-7 ओवर के अंदर। अगर कोई नहीं भी आउट होता तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि पीछे जो भी आएंगे बस वो मारने की करें और कुछ करनी। खैर पता नहीं पूरे का पूरे यूके टूर के अंदर जा रहे होते हैं, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, उधर से तो भाई जिधर बारिश नहीं हो रही उधर सारे मैचेस करा दो यार। बर्मिंघम में अगर बारिश नहीं हो रही थी उधर ही करा देते सारे मैचेस यार। पूरे यूके में ऐसे फिर रहे हैं जैसे वहां पे बड़ी फेवरेबल कंडीशंस है। फिर चूंकि प्लेयर्स जो है वो हर जगह फिर रहे हैं, उसी के अंदर बात करना चाहेंगे एक इंसिडेंट की जो कि मेरे ख्याल में कल ही हुआ है, जिसके अंदर एक खातून जो है वो शायद आपके पास गई हैं और उन्होंने जाके एक नहायत ही ओछी और छिचोरी हरकत की है, जो कि अक्सर हमारे फैंस जो हैं वो इस तरह छिचोरे होते हैं। वो समझते हैं कि हर एक जो है यहाँ पे क्रिक कॉमेडी कर रहा है। मोस्ट ऑफली ये क्रिक कॉमेडी देख के ही उनको ये मिला होगा। आप भी बना लें, एक यूट्यूब चैनल बनाएं, आपके पास सोशल मीडिया भी उसके ऊपर बैठ के कर ले, लेकिन एक सेलिब्रिटी को, एक स्पोर्ट्समैन को उसके मुंह के ऊपर जाके, वो भी तब जब आप उससे तस्वीर मांग रहे हैं, आप दूर से खड़े होकर उसको लान तान दे दें तो फिर भी कोई बात समझ आती है कि आप उसको पसंद ही नहीं करते। आप उससे पहले तस्वीर के लिए आपने रुकवाया है, उसके पास तस्वीर के लिए गए हैं और फिर जाके आप ओछे और छिछोरी हरकतें कर रहे हैं कि आप छक्के क्यों खा रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने तो बड़े उसे, नहीं भाई किसी को नहीं चाहिए, उसको भी पता है कि उसकी गंदी फॉर्म लगी हुई, उसको कोचिंग स्टाफ भी बताता है, पूरे जर्नलिस्ट, पूरा का पूरा मीडिया वैसे ही उसको बता
रहा है तो वहां पे जाके उसके मुंह के ऊपर जाके, स्पेशली तब जब वो आपको फेवर दे रहा है कि मेरे से तस्वीर खिंचवा ले, अपना टाइम दे रहे हैं, आप जाके एक घटिया और छिचोरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसी छिचोरी हरकतें ना घरों में अच्छी लगती हैं। आपकी फुप्पी का बच्चा नहीं है ये जिसके पास जाके आप लोग इतना फ्री हो रहे हैं। हर बंदे को ना अपनी एक लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अभी अगर ये उसके सामने कुछ जवाब दे देता शादाब या खड़ा ही ना होता है इनको किसी तरह, अब इसने आगे जाके मेरा ख्याल में शादाब ने जो है 5-6 बंदों को जो इस तरह का होगा कि नहीं खिंचवानी तस्वीर। अब वो आगे जाके अगर उनकी वीडियो बनी होती तो ये मशहूर हो जाता है कि यार पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। आप लोगों को नहीं पता कि पीछे क्या गुजर रही होती है, किस किस किस्म के घटिया लोगों से डील करके लोग आए हुए होते हैं और फिर उसके बाद आके उनको आपके साथ भी जो है उसी तरह तमीज तरीके से। मुझे किसी ने उस दिन कहा कि जी ये सेलिब्रिटी तो सारे पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, तो नहीं जी, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते। इतनी प्रॉपर्टी होते हैं कि आप लोग कमेंट करें इनके ऊपर। इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि उनको रोकें, उनसे टाइम लें, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाने के लिए पहले उनसे फेवर मांगे और फिर जाके उनको लान तान और ताने भी भेजें। तो नहायत ही छिचोरी और घटिया हरकत है ये। हम सब जो क्रिकेट को समझते हैं इस बात से एग्री करते हैं कि नहायत बुरी फॉर्म में जा रहे हैं। आप कह दें उसको कि जी आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, हमारी दुआ है कि आपकी फॉर्म जल्दी वापस आ जाए। बात करने का भी एक तरीका होता है, स्पेशली जब आप किसी बंदे के मुंह के ऊपर जाके बात करते हैं। यही अगर मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आपको यहीं पर अगर वो आगे से कोई जवाब दे देता, क्योंकि वो वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही थी, तो उसी के ऊपर ही बात वापस आनी थी कि भाई ये कितना बदतमीज है। ऐसे कौन बात करता है? फैंस में बहुत ज्यादा जो होते हैं ना, हमारी जो वैसी भी आवाम है वो तो 70% वैसे ही पागल है। ऊपर से न्यूज चैनल्स देख देख के तो वैसे ही और पागल हो चुके हैं। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या है। घर में कोई दूसरी दफा शोरबा पूछता नहीं है, बिल देने की औकात नहीं है। अब्बू जो है वो इस बात पर जलील कर रहे होते हैं कि तुमने एसी क्यों लगा दिया, वो क्यों कर दिया। तो हजार किस्म के मसले चल रहे होते हैं, ताने खा रहे होते हैं। ऊपर से जाके आपने सारी वो फ्रस्ट्रेशन, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का जो है वो लड़का उसको छोड़ के चला गया, और हजार किस्म के रीजंस होते हैं, वो सारे जाके आप लोग अपना जो पागलपन है वो जाके एक सेलिब्रिटी के मुंह के ऊपर जाके उसके ऊपर निकाल रहे हैं। तो नहायत ही घटिया और छिचोरी हरकत है। आई एम रियली सॉरी। मेरा ख्याल में मेरे से ज्यादा कोई भी नहीं इस वक्त इसके ऊपर हाईलाइट कर रहा कि भाई इस बंदे की फॉर्म नहीं, और पिछले 1.5-2 साल से नहीं है। इसको जो है वो रेड बॉल के ऊपर खेलना चाहिए, वापस जाके कुछ करे। खैर अब तो मैं कहूंगा कि भाई तू खेल। ये अवाम ही इतनी छिचोरी है कि इनको मैं कहता हूँ कि अब तू खेल। और वैसे भी मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट इंडीज के अंदर स्पिनिंग कंडीशंस होती हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इसको असिस्टेंट भी मिल ही जाएगी। लेकिन नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत। खैर अहमद शहजाद साहब की भी जो है बड़े बयान वगैरह आना शुरू हो गए, जिसके अंदर अभी उनका लेटेस्ट बयान ये आया है कि टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं जो कि 2 बैटर्स और 2 बॉलर्स हैं जो कि नसीम शाह से जेलस हो रहे हैं। भाई पूरी टीम के अंदर सिर्फ 2 बैटर्स हैं, एक है रिजवान और एक है बाबर। और पूरी टीम के अंदर सिर्फ 2 बॉलर्स हैं, एक है शाहीन और दूसरा है हारिस रऊफ। तो सीधी तरह उनके नाम ही ले लो भाई। तुमने जो बड़ी अपनी तरफ से वो बोला है कि जी 2 ये हैं तो 2 वो हैं, तो मैं खुल के बताऊंगा और आगे बताऊंगा। और ये उनके बारे में ये कह रहे हैं कि उनसे जेलस हो रहे हैं और उनके पीछे जो है पूरा एक प्लान बना के कर रहे हैं। भाई जेलसी की समझ भी आ जाती है, क्योंकि सीधी सीधी ब्रांड डील्स की बात होती है। जब ब्रांड्स कह रहे हैं, अभी पहले जो है वो पेप्सी के अंदर में 2-3 थे क्रिकेटर्स, उन सबको निकाल के सिर्फ उन्होंने नसीम के साथ काम करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा और भी जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो कह रहे हैं कि वो जो गोरा चिट्टा सा लड़का है खूबसूरत सा, उसको लेके आ जाओ, उसके साथ काम कर रहे हैं। बाकी माशाल्लाह जैसी लोगों की जैसी पर्सनैलिटी है, जैसी आवाज़, उनके बोलने का तरीका है, तो उनको वैसी ब्रांड डील्स नहीं मिल रही थी। तो यही एक जेलिसी का मकसद हो सकता है। वैसे नसीम की जो अपनी फॉर्म है वो तो वैसे भी ठुस जा रही है। पिछले 4-5 महीने से वो वैसे ही इंजर बैठा हुआ था, तो वेला था, तो उसने तो ब्रांड ही इंडोर्स करने थे। खैर इस किस्म की कोई खबरें आ रही है, अगर तो ये सच है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल में कोई ना कहीं कुछ ना कुछ तो जेलसी वाला एलिमेंट तो होगा। लेकिन खैर ये भी शीजू भाई को भी अब पता चल गया कि भाई मेरा कोई चांस ही नहीं है। जब पुराने जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया वो उनको उठा के भी बुला दिए, तो इसका मतलब है मुझे तो कोई नहीं बुला रहा टीम में। तो अब ये खुल के जो है वो टीवी के ऊपर मसाला बेचने के लिए कर रहे हैं। बल्कि शायद ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि इमाद वसीम और आमिर ने यही शुरू किया हुआ था। टीवी के ऊपर आके इतना बोल रहे थे कि इनकी जो है वो फॉलोइंग जो है वो जिंदा होना शुरू होगी, और सोशल मीडिया के ऊपर वही जिसका मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1400 लोग भी जमा हो जाए तो बस पूरे की पूरी जो मैनेजमेंट हिल जाती है कि है पूरी आवाम जो है, पूरा पाकिस्तान आ गया, अब क्या होगा, हमें ऑफिस, हम लोगों से बहुत गालियां और लान तान खा रहे हैं और ये सब चीज़ें। कोई दिल जिगरे वाला नहीं है जो कि कम से कम जो है घोट सके और वो कहे कि हाँ भोंकते रहो, जिस तरह भी भोंकना है भोंकते रहो। आप किसी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए, तो किसी वजह से बैठे हुए आप लोगों ने डिसीजन लेने होंगे जो कि शायद पब्लिक में, आवाम में उतने फेमस भी नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों ने एक लार्जर इंटरेस्ट देखना होता है। ये 4-5 लोग नहीं देखने होते जो कि वैसे ही बदल जाते हैं। आज एक को सपोर्ट कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद किसी और को सपोर्ट करेंगे। ये तो मैच है, फैंस है, वो तो फैन रिएक्शन ही ये होता है कि हर मैच के बाद अभी इफ्तिखार जो है वो 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मारेगा तो सबसे आगे मैं यहाँ पे भंगड़े डाल रहा हूँ। अगले 6 मैचेस के अंदर इफ्तिखार अगर नहीं चलेगा तो सबसे आगे मैं ही बोल रहा हूँ कि भाई इसको बाहर निकालो टीम से, क्योंकि ये फैन रिएक्शन होता है, इसके अंदर जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं। आप लोगों को इस सबसे निकल के कोई डिसीजन लेना होता है। खैर
ये पाकिस्तानी इस वक्त जो हैं ये सब डिबेट हमारे लिए नहीं है, ये बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए और उनके समझने के लिए है, जो कि अब हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, हम रेडी ही नहीं है इस किस्म की कोई डिबेट को। वैसे भी सोशल मीडिया में नया मिला है, खैर ना सोशल मीडिया इनसे हैंडल हो सकता है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया हैंडल होना, फिल्म में वैसे ही बना नहीं सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं दुनिया के अंदर हमारा कोई भी नैरेटिव चल रहा हो, तो हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। हम पहले भी लड़ रहे थे, आज से पता नहीं कितने 100 साल पहले हम प्रेस के ऊपर लड़ रहे थे कि ये प्रिंटिंग जो है वो हलाल है कि हराम है, इसी वजह से हम पीछे चले गए थे। और बहुत दूसरे मसलक के लोग थे जो कि सम से कि इवन मुसलमान भी नहीं है, उन्होंने अपना नैरेटिव जो है बेचना शुरू कर दिया था, तो हम फिर पीछे हो गए थे। फिर हमने जाके जो है फतवे और बुरी हरकतें, और बाद में जो है फिर हम लाउड स्पीकरों को खुद भी यूज करना शुरू हो गए थे, लाउड स्पीकर पर ही बात आई थी। तो ये हमारी नस नस में, हमारे DNA के अंदर है कि हम लोग स्लो रिएक्ट ही करते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि हम दूसरे मसाइल के अंदर पड़े हुए। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद तो यही है कि अगला मैच हो जाए, वो कम से कम गीला ना हो, क्योंकि अगर वो भी गीला हो गया तो बस अब सीधा जो है वो अल्लाह ही हाफिज है, हम सीधा वर्ल्ड कप के अंदर ही जाके जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे पहले 2-4 मैचेस में ही कर रहे होंगे, सेकंड राउंड में किसी तरह चले जाना भाई। ये ना हो कि एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे गले में फंसे हुए हड्डी की तरह, क्योंकि USA और आयरलैंड भी हमारे पूल के अंदर ही है, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हम कहीं फेल ना हो रहे हो। तो खैर उम्मीद तो यही है कि अगला मैच हो जाए और उसके अंदर कम से कम टॉप ऑर्डर जो है पुराने वाले के ऊपर ही आ जाए, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना हो रहे हो भाई। पहली जो है बीच में आपने कीपर शीपर उतार के साइड पे रख दिए हैं, उसके अलावा 2 नए बंदे आपने जो पिछले 3 साल से बाहर थे उनको वापस रख दिए, तो टीम कॉम्बिनेशन भी सारा कुछ बदल ही गया। उसके अलावा इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, टॉप ऑर्डर वगैरह भी बदल गया। उस्मान खान को मैं हमें टीम के अंदर डालें, मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, टॉप ऑर्डर में आपके जो प्लेयर्स हैं वही होने चाहिए। बट देखते हैं, लेट्स सी कि अगला मैच होगा कि नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, जो भी करना है कर लें, मैं आपको फोर्स तो कर नहीं सकता हूँ। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।